हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंदौर डिवीज़न कमिश्नर दीपक सिंह सर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो नेशन मिरर में आपको बहुत-बहुत थैंक यू। सर, कई परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें सबसे प्रमुख परियोजनाएं कौन-कौन सी चल रही हैं? अभी मैं समझता हूँ कि इंदौर में एक तरफ जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं विशेष रूप से एमपीआईडीसी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दूसरा, स्वच्छता को लेके चूँकि इंदौर लगातार 7 बार स्वच्छ भारत मिशन में प्रथम स्थान पे पूरे देश में रहा है, तो एक वो हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है। दूसरी तरफ हमारे इंदौर संभाग में जहाँ एक और इंदौर शहर है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इतना आगे है, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे हमारे ट्राइबल एरिया भी हैं, विशेष रूप से धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी के कई क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर एक तो जो भारत सरकार ने जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको धरती आबा योजना अंतर्गत सभी योजनाओं में सैचुरेशन करने और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बारे में नीति बनाई है उसका प्राथमिकता से हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से सुदूर क्षेत्र में पहुँचे, इसके लिए विशेष कार्य इंदौर संभाग में हो रहा है। स्वच्छता की अगर बात करें सर इंदौर की, तो इंदौर के अलावा और भी अन्य जिलों के लेकर कुछ कुछ योजनाएं बन रही हैं? इंदौर संभाग के लगभग सभी ज़िले स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर काम कर रहे हैं। झाबुआ में जो ट्रिपल आर जो पुराने अनुपयोगी चीज़ों को रिसाइकिल करके वहाँ पर एक उद्यान विकसित किया गया है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में जिक्र किया था। वहीं धार हमारा एक ऐसा नगर पालिका है जो 1 लाख से कम की जनसंख्या में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन स्वच्छ भारत मिशन में किया है। और हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि इंदौर संभाग के जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर प्रदर्शन करें। हाँ सर, इंदौर में क्या बोलते हैं, आपके जो अभी ट्रैफिक को लेकर जो इश्यूज आ रहे हैं, उसको लेकर जो दबाव बनते हैं, उसको लेकर कुछ नई योजना? इंदौर में जो ट्रैफ़िक कंजेशन या ट्रैफ़िक जाम की हम लोग बात करते हैं, उसके जो प्रमुख कारण हैं, उसमें एक तो कारण ये है कि यहाँ पर वाहनों की संख्या अत्यधिक है। यद्यपि अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिटी बसेज़ और बीआरटीएस चल रहे हैं, वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं यहाँ के जो पूरी जनसंख्या जनसंख्या है, उसको कैटर करने के लिए। इसलिए आने वाले समय में मेट्रो का भी काम चल रहा है। अभी हम लोग जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एक तो ये है कि जितने भी चौराहे हैं, वहाँ पर लेफ़्ट टर्न विकसित किए जाएँ ताकि बाईं ओर जाने वाले जो यात्री हैं वो वहाँ पर चौराहे में रुके बिना चले जाएँ। दूसरा भी फ्लाईओवर्स बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है। आपने देखा होगा कि रिंग रोड में अब काफ़ी फ्लाईओवर्स बन गए हैं और इस तरह दूसरे भी जो महत्वपूर्ण चौराहे थे वहाँ भी इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा, नगर निगम द्वारा, पीडब्ल्यूडी ब्रिज के द्वारा, नेशनल हाईवे के द्वारा काफ़ी फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ है। अभी हम एक फिज़िबिलिटी सर्वे भी करा रहे हैं और इंदौर के ऐसे चौराहे चिन्हित किए जा रहे हैं जहाँ फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि लेफ़्ट टर्न हम बेहतर विकसित कर पाएँ और जहाँ आवश्यक है वहाँ फ्लाईओवर्स बनाएँ, तो उससे हमारा ट्रैफ़िक कंजेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। सर, अभी भी कई शहरों में या ग्रामीणों में देखा जाए, कई असमानताएं पाई जाती हैं। इसको लेकर सर, इसको कैसे दूर किया जाए? ये ऐसा प्रश्न है, विषमताएँ वो तो देखिए रहन-सहन, वहाँ की आर्थिक स्थिति, ये तो शहरों और ग्रामों के बीच का जो ये बात है वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको ग्रामीण परिवेश ही अच्छा लगता है। कई लोगों को खेती-बाड़ी करना, पर्यावरण के नज़दीक रहना अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो शहर में जो एक शहरीकरण है, आधुनिकता है, उसको अपनाना अच्छा लगता है। तो हमारा देश तो वैसे भी विविधताओं का देश है, तो विविध बातें होना तो अच्छी बात है और लोगों के लिए ये उनकी स्वतंत्रता है, वो जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डिवीज़न कमिश्नर दीपक सिंह जी सर, जिन्होंने ये बताया कि इंदौर के अलावा और भी कई शहरों में किस तरीके से स्वच्छता को लेकर काम किया जाएगा और भी कई योजनाओं पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, इंदौर।